नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देखें नेशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 22 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के शोहदा को खराज क़दर किया पेश। इन्होंने कहा, मासूम जानों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत की, कौम इनके साथ खड़ी है। हिंदुस्तान दहशतगर्दी के सामने कभी नहीं झुकेगा। याद रहे कि पहलगाम हमले में 26 अफराद जाँ बहक हुए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मालेगांव 2006 धमाका केस में 4 मुलजिमान को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा, NIA के शवाहिद कानूनी मियार पर पूरे नहीं उतरे। फैसला चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने सुनाया है। जस्टिस श्याम चंदक भी शामिल। बरी होने वालों में राजेंद्र चौधरी, मनोहर राम सिंह, धन सिंह और लोकेश शर्मा शामिल है। याद रहे कि धमाकों में 31 अफराद हलाक और 312 जख्मी हुए थे। अमेरिका ने ईरान को असला फराहम करने वालों पर नई पाबंदियां आयद कर दी है। अमेरिकी महकमे खजाना के मुताबिक 14 अफराद और कंपनियों को निशाना बनाया गया है। ईरान के असले, नेटवर्क और ईरानी तैयारों को भी पाबंदियों में शामिल किया गया। कार्रवाई ईरान, तुर्किया और मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूदा अनासिर के खिलाफ अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि ये इक़दाम खत्ते में सलामती के लिए ज़रूरी है। तेलंगाना भर में TGSRTC मुलाजिमीन की हड़ताल शुरू। बस खदमात मुतासिर, लाखों मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। हैदराबाद और दीगर शहरों में लोग निजी ट्रांसपोर्ट पर हैं मजबूर। यूनियन का इल्ज़ाम, हुकूमत मुतालिबात पर संजीदा नहीं। हुकूमत की अपील, मुलाजिमीन से हड़ताल ख़त्म करने का मुतालिबा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंग बंदी में तोसी का किया ऐलान। पाकिस्तान की क़यादत की अपील पर फौजी कार्रवाई में ताख़ीर की गई है। वाइट हाउस के मुताबिक मुज़ाकिरात का मौका देने के लिए फ़ैसला किया गया। अमेरिका ने फ़ौज को अलर्ट रहने और नाकाबंदी जारी रखने की हिदायत दी है। सिफारतकारी नाकाम होने पर दोबारा कार्रवाई का इम्कान बरकरार रखा गया। हुसैन आलम विमेंस कॉलेज में जदीदियत और ख़ानदानी अक़दार पर अहम मुबाहिज़ा। माहिरीन ने जदीदियत के मुस्बित व मनफी असरात पर मुतवाज़ुन राय पेश की। तालीम व तरबियत को मजबूत ख़ानदानी निज़ाम के लिए ज़रूरी करार दिया गया। मोबाइल के बेजा इस्तेमाल और मगरबी तक़लीद पर तशवीश का इजहार किया गया। प्रोग्राम में मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा, तालिबात और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात की बड़ी शिरकत देखी गई। पाकिस्तान की उभरती हुई कराटे खिलाड़ी आरजू ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। कोयटा में मोटरसाइकिल हादसे के दौरान शदीद जख्मी हुई। 18 साल आरजू जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई हैं। मरहुमा कौमी सतह पर बलोचिस्तान की नुमाइंदगी कर रही थी। स्पोर्ट्स हलकों की जानिब से अफसोस और ताज़ियत का इजहार। कर्नाटक के कोडागो में अमेरिकी खातून से मुबैना ज़्यादती का वाक़या। होम स्टे के मालिक और एक कारकुन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासरा खातून ने मौके से निकलकर अमेरिकी सिफारतखाने को इत्तला दी। मुलजिमान पर शवाहिद छुपाने और वाईफाई बंद रखने का इल्ज़ाम। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी। हैदराबाद में बेटी ने अपने ही बाप के घर से 1 किलो सोना चोरी कर लिया। पुलिस तहक़ीक़ात में इंकशाफ, बेटी ने सोना नौकर को दे दिया। मुलजिम ने बीमारी के बहाने पैसों की ज़रूरत बताकर जेवरात लिए। पुलिस ने कुछ सोना और नकदी बरामद कर ली है। मामले में मुश्तबा अफराद से पूछगछ जारी बताई जा रही। MLC तकर्रुरी मामला, सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। गवर्नर को फैसला लेने के लिए मजीद वक्त दिया गया। मोहम्मद अजहरुद्दीन समेत नामजद उम्मीदवारों पर फैसला बाकी। अजहरुद्दीन को वजीर बरकरार रखने के लिए 30 अप्रैल तक MLC बनना ज़रूरी। तेलंगाना सियासत में सस्पेंस बरकरार, फैसला अहम मोड़ इख्तियार कर गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक मज़ार को बुलडोज़र के ज़रिए मिसमार कर दिया गया है। इंतज़ामिया के मुताबिक ये मज़ार सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था। कार्रवाई के दौरान मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। हुकाम का कहना है कि गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वाक़े के बाद इलाके में सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। हैदराबाद में 60 मिनट में सामान की ड्रोन्स डिलीवरी का मंसूबा। स्काई एयर कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराने का किया ऐलान। ड्रोन से 30 किलोमीटर तक सफ़र और 10 किलो वज़न उठाने की सलाहियत रखते हैं। 5G टेक्नोलॉजी और खुदकार निज़ाम से महफूज और तेज़ तर डिलीवरी मुमकिन। माहिरीन के मुताबिक इससे वक्त की बचत और माहौलियाती फ़ायदा होगा।
साबिक़ा चीफ मिनिस्टर नादेंडला भास्कर राव 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। 1984 में मुख्तसर मुद्दत के लिए ये चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभाली थे। एनटी रामाराव की गैर मौजूदगी में इन्होंने इख्तिदार संभाला था और इनको कम तरीन मुद्दत के चीफ मिनिस्टर के तौर पर तारीख में याद रखे जाएंगे। करीमनगर में आरटीसी बस हादसा, कई मुसाफिर जख्मी हुए। अलगनूर बाईपास के करीब बस लॉरी से टकरा गई है। बस को प्राइवेट ड्राइवर चला रहा था, जिसका अगला हिस्सा तबाह हो गया। जख्मियों को 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। हड़ताल के दौरान नातजुर्बेकार ड्राइवर पर हादसे का इल्जाम लगाया जा रहा है। गुजरात अगवा केस के बाद नौज़ादा बच्चों की स्मगलिंग रैकेट बेनकाब। 4 साला बच्चे के अगवा के बाद पुलिस ने बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। तहक़ीक़ात में तेलंगाना समेत कई रियासतों से रवाबित सामने आए। मुल्ज़िमान बच्चों की खरीद व फरोख्त और तरसील में मुलविस पाए गए। पुलिस ने कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तहक़ीक़ात तेज़ कर दी। मंचिरियाल में आरटीसी डिपो के बाहर प्राइवेट बस ड्राइवर्स का एहतजाज। एसीपी पर ज्यादती और बदसलूकी के इल्जामात आए। ड्राइवर्स का कहना है कि एक साथी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हड़ताल जैसे हालात में आरटीसी और प्राइवेट ड्राइवर्स में तनाज़ा बढ़ा। हुकाम की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं। तेलंगाना में खातून कांस्टेबल की मौत, हरासानी का इल्जाम सामने आया। वरंगल में 33 साला संगीता ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में साथी एहलकार पर हरासानी का इल्जाम आयद किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। मुलजिम फरार है, पुलिस की तलाश जारी। साबिक़ा बीआरएस एमएलए पायलट रोहित रेड्डी की जमानत पर फैसला महफूज। तेलंगाना हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला मुलतवी कर दिया। मुलजिम ने केस को सियासी करार दिया। इस्तिगासा ने इल्जामात दोहराए। ड्रग्स केस में मोइनाबाद फार्म हाउस का मामला ज़ेर समाअत। अदालत 28 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। आरटीसी हड़ताल के दौरान हैदराबाद मेट्रो सर्विस में इजाफा। बस खदमात मुतासिर होने पर मेट्रो ट्रेनों की तादाद बढ़ा दी गई है। अब पूरे दिन 56 ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुसाफिरों की सहूलत के लिए फ्रीक्वेंसी में भी इजाफा। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम से अवाम को बड़ी राहत मिलेगी। हैदराबाद में एक ही दिन में नंबर प्लेट खिलाफ वर्जी के 450 केस दर्ज। ट्रैफिक पुलिस ने मुहिम के दौरान 80,000 रुपये जुर्माने किए आयद। 66 बार खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। तिरमलगिरी और मरकाजगिरी इलाकों में खुसूसी मुहिम चलाई गई है। फैंसी नंबर प्लेट्स और कवायद की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी गई। ईरान जंग के असरात, भारत में डाइट कोक की किल्लत पैदा। एल्यूमिनियम कैंस की कमी के बाद कई शहरों में स्टॉक खत्म हो गया। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली समेत कई इलाकों में सप्लाई मुतासिर। खलीजी खत्ते में रुकावट से आलमी पैदावार पर असर पड़ा। कंपनियों को महंगे दामों, दरामदात और पैदावारी मसाइल का है सामना। महाराष्ट्र में रोड सेफ्टी मुहिम के लिए रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख ब्रांड एम्बेसडर्स मुकर्रर। रियासती ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने 5 साला मुहिम का आगाज़ किया। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में ऐलान। मुहिम का मकसद अवाम में ट्रैफिक क़वानीन और महफूज सफ़र से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी करना। हुकाम के मुताबिक मशहूर शख्सियात की शमूलियत से मुहिम को वसी सतह पर फ़रोग़ मिलेगा। ग्लोबल सिटी में 30 साला आरती को इसके शौहर मन्नू और दूसरी बीवी मीरा ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। दोनों ने तशद्दुद के दौरान आरती का सर दीवार से टकरा कर इसे हलाक किया है। वाक़े के बाद मुल्ज़िमान अपने बच्चों समेत फरार हो गए। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्ज़िमान की तलाश के लिए पुलिस की टीमें सरगर्म। बालापुर के ग्रामंचारों में एक बुजुर्ग शख्स तालाब के कीचड़ में फंस गए। चंद्रानगुटा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रस्सियों की मदद से इन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पुलिस एहलकारों ने बड़ी एहतियात से शख्स को बाहर निकाला है। वाक़े में बुजुर्ग शख्स महफूज रहे और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को सराहा जा रहा। नाचारा में पुलिस ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर पर छापा मारकर 17 गांजे के पौधे बरामद किए हैं, जिनसे तकरीबन 10 किलो पैदावार का अंदाजा है। हुकाम के मुताबिक मुलजिम मुबैना तौर पर मंशियात के आदी होने की वजह से अपनी मुलाजिमत यानी कि जॉब भी खो चुका था। दूसरी कार्रवाई में मेडीपल्ली के इलाके से 2 बीटेक के स्टूडेंट्स के पास से 480 ग्राम के गांजे बरामद किया गया है। पुलिस ने दोनों मामलात में मुलजिमान को गिरफ्तार करके केस दर्ज कर लिया है, जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी बताई जा रही। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।